हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित रामू अपनी बुद्धिमानी और शुभ मुहूर्त की शक्ति में अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। उनके पास ज्योतिष चार्ट और गणनाओं से भरी एक पुरानी घिसी पिटी किताब थी, जिससे वह हर मौके के लिए सलाह लेते थे। गांव वाले पंडित रामू को सौभाग्य का रक्षक मानते थे। उनका मानना था कि उनके बताए शुभ मुहूर्त का पालन करने से उन्हें समृद्धि और खुशी मिलेगी। शादियों से लेकर नई दुकानों के उद्घाटन तक गांव में कोई भी कार्यक्रम पंडित रामू के आशीर्वाद और शुभ मुहूर्त की घोषणा के बिना शुरू नहीं होता था। पंडित रामू अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे अपने माथे पर शिकन के साथ घंटों अपने चार्ट को पढ़ते रहते थे। बदले में ग्रामीण उत्सुकता से उनके ऐलान का इंतजार करते थे। उनके दिल उम्मीद से भरे होते थे। एक धूप वाली सुबह जब पंडित रामू अपने बरामदे में बैठे अपनी सुबह की चाय की चुस्की ले रहे थे, तो रवि नाम का एक युवा लड़का उनके पास आया। रवि एक तेज और जिज्ञासु लड़का था, जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसके मन में पंडित रामू के लिए एक सवाल था, एक सवाल जो पिछले कुछ समय से उसके मन में घूम रहा था। पंडित जी, क्या हर काम के लिए कोई शुभ मुहूर्त होता है? पंडित रामू उस छोटे लड़के पर दयालुता से मुस्कुराए। बिल्कुल मेरे प्यारे रवि, तारे और ग्रह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। सही समय का चुनाव सुनिश्चित करता है कि हमारे पास उनका आशीर्वाद हो। रवि ध्यान से सुन रहा था। सोच में उसकी भौहें तनी हुई थी। लेकिन पंडित जी, फसल लगाने जैसी साधारण चीजों का क्या? क्या हमें वाकई इसके लिए भी सितारों से सलाह लेने की जरूरत है? पंडित रामू धीरे से हंसे। मेरे प्यारे बच्चे, फसल बोना भी शुभ मुहूर्त पर ही करना सबसे अच्छा होता है। इससे भरपूर फसल मिलती है। रवि पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने अपने पिता, एक मेहनती किसान को समय या दिन की परवाह किए बिना खेतों में मेहनत करते देखा था। फिर भी वह पंडित रामू का सम्मान करता था और उसकी बुद्धि पर सीधे सवाल नहीं उठाना चाहता था। कुछ दिनों बाद रवि ने पंडित रामू से सलाह लेने का फैसला किया कि आगामी फसल के लिए बीज कब बोए जाएं। पंडित रामू ने अपने चार्ट का सहारा लिया। गणना करते समय उनके होंठ चुपचाप हिल रहे थे। अंत में उन्होंने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ ऊपर देखा। रवि, इस महीने बुवाई के लिए सितारे अनुकूल नहीं हैं। अगले महीने तक इंतजार करना ही अच्छा रहेगा। रवि निराश था। वह जानता था कि बुवाई में देरी का मतलब होगा फसल का मौसम छोटा होना। हालांकि उसे पंडित रामू पर भरोसा था और उसने उनकी सलाह मानने का फैसला किया। जैसे ही वह चला गया, वह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सितारों का उनके जीवन पर वाकई इतना अधिकार है। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक भव्य शादी थी। दुल्हन के परिवार ने इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्वाभाविक रूप से पंडित रामू को समारोह में ऑफिशिएटिंग करने और जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया गया था। शादी के मेहमान बेसब्री से दूल्हे के जुलूस के आने का इंतजार कर रहे थे। हवा में उनका उत्साह स्पष्ट था। जैसे ही विवाह संस्कार के लिए नियत समय निकट आया, पंडित रामू कहीं दिखाई नहीं दिए। मिनट घंटों में बदल गए और फिर भी उनका कोई पता नहीं चला। मेहमान आपस में घुसघुसाने लगे कि आखिर देरी का कारण क्या हो सकता है। अंत में जैसे ही हवा में तनाव असहनीय होने लगा, पंडित रामू आ गए। उनकी धोती थोड़ी टेढ़ी थी और उनके चेहरे पर एक शर्म भरी मुस्कान थी। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं खुद भी समय की मार से अछूता नहीं हूँ। मैं अपने आगमन के लिए शुभ मुहूर्त से चूक गया। पंडित रामू की बात रवि के दिल को छू गई। अगर पंडित खुद भी शुभ मुहूर्त से चूक सकते हैं, तो शायद यह दुनिया का अंत नहीं था। रवि ने अपने विचार अपने दोस्तों के साथ साझा किए, जो अपनी फसलों की बुवाई शुरू करने के लिए भी उत्सुक थे। पंडित रामू के अनजाने रहस्य उद्घाटन से उत्साहित होकर रवि और उसके दोस्तों ने एक छलांग लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बीज और खेती के औजार इकट्ठा किए और अपने खेतों की ओर चल पड़े। इस अभूतपूर्व कृत्य को देखकर ग्रामीण भौंचक्के रह गए। उन्होंने ऐसा समय कभी नहीं देखा था जब पंडित रामू से सलाह लिए बिना फसलों की बुवाई की गई हो। तुम क्या कर रहे हो रवि? तुम अभी अपनी फसल नहीं बो सकते। ये शुभ मुहूर्त नहीं है। रवि और उसके दोस्त हालांकि थोड़े आशंकित थे, अपने रुख पर डटे रहे।
हमने अपनी कड़ी मेहनत और प्रकृति के आशीर्वाद पर भरोसा करने का फैसला किया है। ग्रामीण हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये युवा परंपरा को धता बता रहे हैं और अपनी पूरी फसल को जोखिम में डाल रहे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। रवि और उसके दोस्तों ने अपने खेतों में अथक परिश्रम किया, देखभाल और समर्पण के साथ अपनी फसलों का पोषण किया। गांव वाले हालांकि पहले तो संशय में थे, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे जैसे फसल का मौसम नजदीक आया, हवा में एक अलग ही तरह की खुशी घुल गई। रवि और उसके दोस्तों के साहसिक प्रयोग का परिणाम देखने के लिए हर कोई उत्सुक था। क्या परंपरा की अवज्ञा का परिणाम प्रचुर मात्रा में फसल के रूप में मिलेगा या उनकी फसलें मुरझाकर मर जाएंगी? सभी को आश्चर्य हुआ जब फसल काटने का समय आया तो रवि और उसके दोस्तों के खेत उपज से लहलहा रहे थे। फसलें स्वस्थ, प्रचुर मात्रा में थीं और किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक थीं। ग्रामीण चकित रह गए। उन्होंने इतनी भरपूर फसल पहले कभी नहीं देखी थी, तब भी नहीं जब उन्होंने पंडित रामू के शुभ मुहूर्त का पूरी तरह से पालन किया था। रवि और उसके दोस्तों की सफलता की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले जो शुरू में संशय में थे, अब उनके चारों ओर जमा हो गए, उनका रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। हमने सिर्फ कड़ी मेहनत की और चीजों के प्राकृतिक क्रम पर भरोसा किया। ग्रामीण हंसी में उड़ गए, शुभ मुहूर्त के प्रति उनकी कठोर निष्ठा की बेरुखी को महसूस करते हुए। उस दिन से गांव में एक मुक्ति की भावना व्याप्त हो गई। उन्होंने सीखा कि परंपराओं का महत्व होता है, लेकिन कभी-कभी किसी के अपने फैसले और प्रकृति की लय पर भरोसा करना आवश्यक होता है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button, subscribe and share.